हेलो दोस्तों, सबसे पहले राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा व्लॉग है घर से चले हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और दीपक भी अच्छा है। तो हम लोग जैसे कि आपको पता है गांव में आ जाते हैं ना संडे को, तो मंडे को रह के ट्यूसडे को जाते हैं। तो सुबह सुबह आज मंगलवार है, हम जा रहे हैं दिल्ली। तो जाके इतना टाइम तो मिलेगा नहीं कि इसका लंच वगैरह तैयार कर सकूं। तो हमने सोचा सुबह सुबह यहीं पे मुरथल में ही हम वो अपना ब्रेकफास्ट करके चलते हैं। तो हमारे ब्रेकफास्ट में क्या है? परांठे, आलू प्याज के पराठे, दही, चटनी। और वैसे भी मुरथल के पराठे फेमस ही है। मुझे कोई ज़्यादा खास टेस्टी नहीं लगते। ओके ओके, मतलब नाम रह रखा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। दिखाती हूँ आपको दीपक। आ जाओ आप सब भी खाओ मुरथल के परांठे। भाई अपने दो है यहाँ पे ढाबे। जो भी भाई आना चाहता है, एक तो श्री श्याम पे और माँ लक्ष्मी संगम पे, माँ लक्ष्मी संगम पे आइए। और आप लोगों को मेरी तरफ से 15% 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आओ और मेरा नाम ले देना कि दीपक अंकिल ने भेजे है, आपको डिस्काउंट मिलेगा। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया डन। अब चल दिए दिल्ली की तरफ, क्योंकि दिल्ली जाते दीपक को भी ना ऑफिस भागना है। 8:30 बजे से पहुंचना होता है। चलो दिल्ली। चलो दिल्ली, आंदोलन में जा रहा है। चलो दिल्ली। इस साइड में हमारी बियर फैक्ट्री है जहाँ बियर बनती है। और लेफ्ट हैंड को अभी आगे जाके जुरासिक पार्क आएगा, जिसमें ये मुझे बोल बोल के थक गई है। जिसमें मैं इसे कितने साल से बोल के थक गई हूँ, बट आज तक इसने मुझे जुरासिक पार्क में नहीं घुमाया। वो और मतलब ये भी नहीं है कि हाँ ठीक है, घर से 500-700 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वो मुरथल में ही है, फिर भी आज तक मैं जुरासिक पार्क में नहीं गई हूँ। और ये भी नहीं है कि सिफारिश नहीं है, फ्री है सब कुछ। एनीवे, इस बात को छोड़ दो कि ये मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके गया। मतलब वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ ना लेके गया हूँ आज तक। तो ठीक है, दिखाती हूँ आपको दिल्ली पहुँच के। मतलब नहीं, जुरासिक पार्क आए। अरे उसमें हाँ वो भी दिखाती हूँ। अलीपुर में जो वो है ना, उसमें आग लग गई। वो कार्निवाल उसमें पूरे के पूरे में आग लग गई। इतना बड़ा बैंकेट हॉल है वो। कब लगी उसमें? ये जिस दिन रॉयल पेपर में लगी थी। अच्छा, हीरागढ़ी। ये बैंक्वेट हॉल में इतनी क्यों आग लग रही है? ये उसके होते हैं ना, प्लास्टिक फाइबर के, तो उसकी वजह से आग लग रही है। पिघल जा है, कुछ गर्मी इतनी हो रखी है। तो जुरासिक पार्क आप लोगों को दिखाती हूँ। सुबह से लेकर सुबह ही उसमें भीड़ लगनी चालू हो जाती है, शाम तक उसमें बहुत भीड़ रहती है। आ गई। तो ये आ गया है मुरथल का जुरासिक पार्क। अभी से देख लो, गाड़ियाँ लगनी स्टार्ट हो गई है। ये सिर्फ ना गर्मी के सीजन का होता होगा, गर्मी के। ये रहे हमारे भोलेनाथ जी। मिलते हैं आपसे दिल्ली जाने के बाद। पहले तो रास्ते में जाम देखेंगे कितना मिलेगा। और गर्मी इतनी भयानक हो रखी है, इतनी भयानक गर्मी है, बहुत ही। और गर्मी से बचने के लिए दीपक जी काली टी शर्ट पहन के चलते हैं हमेशा। काले कपड़े पहन के चलते हैं। दीपक, काले कपड़े में तुझे गर्मी नहीं लगती? काला कपड़ा मेरे ऊपर खिलता है। काला कपड़ा इसके ऊपर खिलता है, इसलिए काला कपड़ा पहन के चलते हैं जहाँ भी चलते हैं। काले कपड़े से लड़कियां मेरे ऊपर इम्प्रेस होती है। ओह माय गॉड, इंप्रेशन डालती है इसके ऊपर लड़कियाँ। Yes. ब्लैक कपड़े जब भी पहन के निकलता है। ये इसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, बट कोई नहीं, खुश होने दो बंदे को। एक आदि तो देखती होगी, वो भी बता देगी। एक आदि देखती होगी, कोई देखती होगी तो उसे बताइए ज़रूर। इसका यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक आईडी भी, इंस्टाग्राम आईडी भी। तो इसे जाके फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करियो, जो इसे देखती होगी। थैंक यू प्रमोशन करने के लिए। ये देख लो,
कार्निवाल की हालत क्या हो गई है, क्या था और क्या, अब सिर्फ इसका ढांचा बच गया। आग लग गई, इतनी बुरी हालत हुई इसमें भी सारी जगह। गर्मियों में आग ज़्यादा लग रही है ना, तो इस वजह से बेचारा जीनत वालों को डर लग रहा होगा कि आसपास के सारे बैंक्वेट जल गए, हमारा बचा हुआ है। ये आ गए हम खाटू श्याम जी के मंदिर में। वो बात अलग है कि आज तक मैं इसके अंदर भी नहीं गई हूँ। बहुत बार बोल लिया दीपक को लेके नहीं है, यहाँ पे भी लेके नहीं गया। शर्म आई तू लेके गया? मैंने कितनी बार बोला, मैंने कहा चल ज्यादा दूर नहीं, तू खाटू श्याम जी के मंदिर में लेके चल ले। अरे इतनी बेइज्जती हमारे करा के? तो मैं सिर्फ पूछ रही हूँ तेरे से कि तू लेके गया आज तक? अरे लेकर ना गया, फिर इनको बताना जरूरी है। हाँ तो फ्रेंड्स है, सबको बताना जरूरी होता है। जहाँ मैं लेके जाता हूँ वहाँ इसको जाना नहीं होता। गाइस ये मुझे बोल के, मतलब इसने मुझे बोला था मैं तुझे दुबई लेके चलूंगा घूमने के लिए। हम गुड़गांव तक नहीं गए, दुबई तो बहुत दूर की बात है। पासपोर्ट तो बन गया होगा इसका? दुबई तो बहुत दूर की बात है, हम तो गुड़गांव तक नहीं गए। पासपोर्ट बन गया और बहुत जगह बोल लिया। तो दिल्ली में भी मतलब 50% ही मुझे कहीं लेके नहीं गया है। 50% अगर मैं घूमी हूँ तो सिर्फ मैं अपनी बदौलत घूमी हूँ। इसके भरोसे बैठे रहो भाई, ये तो सच्चाई है। दिल्ली में जितना भी मैं घूमया हूँ थोड़ा बहुत है, इसी में घुमाया हूँ। मेरे को शौक नहीं है घूमने का। इसे शौक नहीं है, बट ये दूसरों के शौक भी मार देता है। गर्मी कितनी हो रखी है? अच्छा गर्मी में तो गर्मी होती है, ठंड में ठंड होती है, तो जाए कब? और बरसात में बारिश चालू हो जाती है, तो जाएंगे कब ये तो बता। ये बताएंगे। तू बता ना, ये थोड़ी लेके जाएंगे, तू लेके जाएगा? चलेंगे हम अभी बाहर चलेंगे। बाहर चलेंगे, देखते हैं। मैं भी व्लॉग डालूंगी किस दिन हम बाहर जाएंगे, देखना आप भी। हम दिल्ली पहुंच गए हैं, स्वरूपनगर। ये बोलना कि कूड़े के ढेर के पास हम पहुंच गए। हाँ दिल्ली का पहाड़ है। दिल्ली में कूड़े के ढेर के पास हम पहुंच गए। दिल्ली का पहाड़ 90% लोग ना, मतलब जब बस में ट्रेवल करते हैं तो उनको पता नहीं होता ना कि कहाँ उतरना है, करनाल बाईपास कब आएगा। तो उनको एक पहचान है बस, मतलब वो एक पहचान याद रखते हैं कि जहाँ पे भी कूड़े का ढेर आ गया उसके आगे। अच्छा कूड़े का ढेर की वहाँ स्टैंड है, तो बहुत से लोगों ने ना पहचान बना के रखी है ये कि जब भी कूड़े का ढेर आएगा तभी हमें उतरना है। और आगे मेन स्टैंड है। इतनी गंदी बदबू, लिटरली इतनी गंदी बदबू उसमें। और थोड़ी सी बारिश होने के बाद तो पता ही नहीं चलता कि सांस भी आ रही है नहीं आ रही है। ये आ गया है कचरे का ढेर, जो कि दीपक की नजरों में है दिल्ली का पहाड़। दीपक इस पे घूम के आ रखा है पहाड़ पे तो। प्लॉट कटा हुआ मेरा। दीपक वीडियो बना के आया है इस पे तो एक दो। अरे मेरा प्लॉट कटा हुआ है यहाँ इस पे। हाँ तो तुझे चील करके खाएंगे, यहाँ ध्यान रखना। प्लॉट कटा हुआ है, हेलीपैड बनेगा, घंटा बनेगा हेलीपैड। ये देख लो कितना उठता भी है, डेली के कितने ट्रक जाते हैं भर भर के, और फिर भी इतना इकट्ठा हो रखा है। सो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं दिल्ली, और दीपक पूजा वूजा करके जा चुका है अपने ऑफिस में। मुझे करना है बहुत सारा काम, क्योंकि जो संडे को छोड़ के चले गए थे ना, वो अभी आके करना होता है बहुत सारा। मतलब छोड़ के तो क्या होता है, संडे को जो मतलब बेडशीट वगैरह सब कुछ धोनी होती है, सब कुछ धो धा के ऐसे ही छोड़ के चली जाती हूँ कि आने के बाद ही सेट करूँगी। तो अभी घर का बहुत सारा काम करना है जो मैं कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ नहा धो कर। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी, मतलब सोच नहीं सकती, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि पसीना इतना ज़्यादा आ रखा है ना। और मुझे पता है जो ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो सर भड़कने लगता है बहुत ज़्यादा। तो आज वही काम हो रखा है, जिस दिन मेरा सर भड़कने लगेगा ना तो समझ लेना उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी फटाफट से काम वाम करके नहा धो के आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि सर में भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। भाग दौड़ में, काम वाम में, इधर उधर में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता सर को। तो आज थोड़ी देर पानी चलाऊँगी इस पर ठंडा ठंडा, तब जाके थोड़ी सी गर्मी निकलेगी सर की, नहीं तो धूप में तप जाता है बिल्कुल सर। तो दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा क्या क्या काम पड़ा हुआ है। ये देख लो बेड की, अब मुझे बेडशीट वगैरह सेट करनी है। धो के तो मैं चली गई थी तय वह बना के, बट सेट नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था 1-2 दिन में फिर से वैसे ही धूल जम जानी है, तो आने के बाद ही सब कुछ करूँगी। डस्टिंग वगैरह मेरी हो चुकी है, और
झाड़ू तो हो गई है क्लियर, अब पोछा वोछा बाकी हुई है। अब उनकी डस्टिंग मुझे करनी है। जो दीपक की ट्रॉफी वगैरह रखी है ना, मैं बता देती हूँ आपको। जो पीछे सबसे रखी है वो एशिया की ट्रॉफी है दीपक की, और जो आगे रखी हुई है ये स्ट्रॉन्गमैन बना था उसका, हरियाणा का। और ये चीफ गेस्ट की ट्रॉफी तो भर भर के ट्रॉफी है दीपक के पास में। घर पे आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, इतनी सारी ट्रॉफियाँ रखी हुई है कि अब स्पेस भी नहीं बचा ट्रॉफी रखने के लिए। ये कपड़े जो धो के गई थी, अभी इनकी प्रेस वगैरह करके तय बनाऊंगी बस। और तो कोई काम नहीं है इतना ही, फटाफट से करके मिलती हूँ आप लोगों से नहा धो के। मैं ऑफिस से आ गया हूँ और एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहा हूँ। एक गर्म चाय पिलाई है, बहुत गर्म थी चाय मैंने इसलिए पिलाई है क्योंकि हमें जिम जाना है, तो एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी ड्रिंक भी और प्री वर्कआउट का काम करती है, इसलिए और जिम चाय पी के मुझे आएगी नींद। मैं अपने पांडे की कोड़ी भर के सोऊंगा। चाय पी के नींद, किसी की तो चाय पी के नींद जाती है, इसकी आती है। वाह क्या लॉजिक था रे तेरी बातों में। ये जिम से आ गया है, सॉरी जिम से नहीं ऑफिस से आ गया, जिम जाना है। और दोपहर को मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और हमारा एसी ख़राब हो गया था। एसी सही कराया तब जाके उसकी थोड़ी सी कूलिंग आई है कमरे में। तो इसके मुंह में क्या हो गया? ये सही है, व्लॉग बन रहा है तो ये बेचारा अपनी फ़ोटो देख के दाढ़ी सेट कर रहा है अपनी। कुछ भी। तो चलो रेडी हो जाते हैं पहले तो मैं, पर हाँ जिम से पहले तो मुझे ड्राइविंग सीखने जाना है क्योंकि इसने मुझे 2 दिन ड्राइविंग सिखा के इसने मुझे पायलट बना दिया। उसके बाद से इसके पास टाइम नहीं है। तो चलो थोड़ी सी ड्राइविंग सीख के आते हैं, फिर उसके बाद जिम जाते हैं। नहीं, उसके बाद जाती हूँ कालू को रोटी खिलाने। और पहले कालू को रोटी खिला, फिर गाड़ी चला, फिर जिम चलेंगे। पहले कालू के लिए रोटी बनेगी, अब रोटी खाएगा और फिर उसके बाद ड्राइविंग और फिर जिम। और जिम जाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। उससे पहले भी मिल लूँगी ड्राइविंग करते टाइम। देखना अब मैं कितनी हैवी ड्राइवर बन चुकी हूँ। तो ओके, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय। कैसा मुंह बना रहा भाई। हैवी ड्राइवर बैठे हुए हैं, हैवी ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं अभी 100 में से क्या % गाड़ी सीख गया। 10, 20, 30, 40, 50। वैसे पहले में रात में बहुत चेंजिंग है। तो क्या कहना चाहूँगा, कुछ भी नहीं। अभी आगे का दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, ये हमारे हर हर महादेव भोले बाबा। ये ठीक है कि ऑटोमेटिक जल्दी आ जाएगी, इसको मैनुअल में थोड़ा टाइम लगेगा। हैंडल संभालना सीख जाएगी ना, फिर तो मैनुअल भी संभाल लेगी। उसमें बस क्लच का और गियर का पंगा रहेगा। हैंडल समझ जाए पहला, कितने एंगल पर घुमानी है, कितने पर नहीं। बाकी आप बताना क्या % सीखी है। Those lights in your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing so dumb. You wanna come a little closer? Can't tell what is wrong or right. This feeling I have inside. Stop trying to fight 'cause you wanna come a little closer. No doubt and you can't deny this feeling you're trying to hide. फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं जिम से टाइम हो रखा कितना 10:30। क्योंकि पहले ना जिम जाने से पहले थोड़ी सी ड्राइविंग सीखती हूँ। आजकल मैं हैवी ड्राइवर हो रही हूँ, तो ड्राइविंग के बाद सीधा जिम जाते। जिम से आ जाते हम 10:15 10:30 तक। और अभी मुझे खाना बनाना है। 11 बज गए हैं रात के, तो 11 बजे तक हमारा खाना वाना चलेगा। नहीं, 11:30 तक खाना वाना चलेगा। और लिटरली इतनी गर्मी है ना, किचन में खड़ा नहीं हो जा रहा। पसीने से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और रात को 11 बजे इतनी गर्मी है, क्योंकि बोलते हैं ना रात में थोड़ी सी ठंड हो जाती है, बट मेरे को नहीं लगती ठंड होती है। सो मिलती हूँ आपसे खाना बनाने के बाद। रोटी मेरी सीख रही है, सब्जी मैंने बना ली है। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। रोटी मेरी तैयार हो चुकी है। और अब दीपक की प्रोटीन रात को ना भिगो देते हैं, क्योंकि वो सुबह दही में मिक्स करके खाता है। अब इसको भिगोना है और बस मुझे अपनी दवाई लेनी है, काम फिनिश। वही सोना हो जाता है हमारा 11:30 12 बजे तक, तो लेट ही हो जाता है जिम से आने के बाद। ऊपर से गर्मी,
तो गर्मी में तो बस ये सजेस्ट करूँगी सबको कि भाई एक टाइम खाना बंद करो। और ना क्लियरिटी इसलिए नहीं आ रही होगी बिकॉज रात हो रही है तो बाहर की रोशनी भी नहीं है और ऊपर ना किचन में एक ही लाइट है, इस वजह से थोड़ा डार्कनेस आ रहा है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी एक टाइम का खाना बंद कर दो गर्मी। बट जो जिम लवर होते हैं ना उनके लिए प्रॉब्लम होती है, उनके लिए अलग अलग डाइट होती है भाई, वो तो खाना नहीं छोड़ सकते। अगर दीपक को एक दिन भी खाना ना मिले तो उसका वो जिम जाके बोलता है मेरा वेट टूट गया। तो उस वजह से मैं तो खाना बनाना स्किप नहीं कर सकती, लेकिन जो जिम लवर नहीं है उनके लिए मैं बता देती हूँ एक टाइम का खाना बंद कर दो भाई गर्मी, क्योंकि गर्मी सबको लगती है, किचन में जाके देखो। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे खाना वाना खाने के बाद। ओके फ्रेंड्स, हमारा हो चुका है डिनर, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब जा रहे हैं सोने के लिए क्योंकि बज गए रात के 11:30। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दीपक ने देख कितनी कम स्पीड कर रखी है पंखे की, क्यों? सर्दी लग रही है उसे, लगता है कि कम पंखा करने से ना एसी की कूलिंग ज़्यादा आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये इसकी गलतफहमी है, गलतफहमी में ज़्यादा जीता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।